हेलो एवरीवन। तो आज हम अपने स्टैटिक जीके के अंदर इंडियन पॉलिटी का पार्लियामेंट जो सेक्शन है इसको पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, तो जो हमारा पार्लियामेंट है इंडिया की कंटेक्स्ट में अगर हम पार्लियामेंट की बात करें तो जिसको हम संसद कहते हैं। एक्चुअली पार्लियामेंट तीन बॉडी से बना हुआ है, जिसमें आपका राज्यसभा आता है, लोकसभा आता है और प्रेसिडेंट आते हैं। ठीक है, तो देखिए जो हमारे सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ प्रेसिडेंट की। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेसिडेंट की। जो प्रेसिडेंट हैं जिनको हमने एग्जीक्यूटिव भी बोला। ठीक है, ये प्रेसिडेंट हमारे क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव। और एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, जो भी लॉ आपके लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका जो बनाएगी हमारे लॉ, यानी कि लोकसभा प्लस राज्यसभा मिलकर जो हमारे लॉ बनाते हैं, उन लॉ को सैंक्शन करने का काम यानी कि उनको एग्जीक्यूट करने का काम, उनके ऊपर सिग्नेचर करने का काम कौन करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। तो देखिए प्रेसिडेंट किसके पार्ट हैं, ये हैं एग्जीक्यूटिव के पार्ट, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इनका काम क्या होता है, प्रेसिडेंट का इनका काम होता है टू एग्जीक्यूट। ठीक है, एग्जीक्यूट लॉ, मतलब जो भी लॉ बन के आया है ना लोकसभा प्लस राज्यसभा से, तो इनको चेक करना कि ये ठीक है कि नहीं है, और अगर ठीक लगते हैं तो इनके ऊपर अपने सील एंड सिग्नेचर कर देना, जिसके बाद वो लॉ पूरे ऑल ओवर इंडिया में क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम है प्रेसिडेंट का हमारे। अब जो दूसरा पार्ट है वो है हमारे लोकसभा राज्यसभा। पहले चले राज्यसभा की बात कर लेते हैं। तो राज्यसभा जिसको हम हाउस ऑफ काउंसिल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए एक पहली बात, राज्यसभा के इलेक्शन नहीं होते, इसकी मतलब इनडायरेक्ट वोटिंग होती है। इनडायरेक्ट वोटिंग मतलब जो स्टेट्स हैं, हमारे स्टेट के जो आपके एमएलएज होते हैं, वहीं से कुछ मेंबरों को नॉमिनेट कर लिया जाता है। जैसे अगर मैं उत्तराखंड की बात करूँ, उत्तराखंड स्टेट से 3 मेंबर हमारे नॉमिनेट किए जाते हैं, किसके लिए, राज्यसभा के लिए। ठीक है, अब अगर मैं राज्यसभा की बात करूं तो राज्यसभा में टोटल मेंबर्स जो सेंक्शनड हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हैं 250 मेंबर, 250 मेंबर है। ठीक है, अब इन 250 मेंबर्स में से आपके 230 जो होते हैं ये स्टेटों के हमारे क्या हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं। अब इसमें जो 12 मेंबर्स होते हैं हमारे, वो ऑनरेबल जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, राष्ट्रपति जो होते हैं हमारे, उनके द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। और ये जो 12 मेंबर हैं ये अलग अलग फील्डों के हो सकते हैं। ये क्रिकेट के फील्ड से हो सकते हैं कुछ मेंबर इसमें, कुछ आपके म्यूजिक के फील्ड से हो सकते हैं, कुछ आपके लिटरेचर के फील्ड से हो सकते हैं, है ना। इस तरह से ये आपके 12 मेंबरों को नॉमिनेट करते हैं हमारे कौन, प्रेसिडेंट। ठीक है, देखो ये तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सैंक्शनड आपका नंबर है 250। लेकिन अभी जो करंट सिनेरियो है इसमें हमारे इस राज्यसभा के अंदर अभी जो मेंबर हैं वो हैं 245। कितने मेंबर हैं, 245। अब इन 245 में से आपके 233 जो हैं ये स्टेटों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्लस इसमें जो 12 मेंबर हैं ये हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। ठीक है, राज्यसभा को हम हाउस ऑफ काउंसिल भी कहते हैं, ध्यान रखिए, इसको अपर हाउस भी बोलते हैं और हाउस ऑफ काउंसिल भी बोलते हैं, हाउस ऑफ काउंसिल। ठीक है, या फिर इसी को अपर हाउस का नाम भी दिया जाता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोकसभा की। लोकसभा, ठीक है, लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है। हाउस ऑफ पीपल क्यों, क्योंकि जो हम लोग हैं, ठीक है, एडल्ट जितने भी लोग हैं 18 प्लस, जिन्होंने जो वोटिंग देते हैं, हम लोगों के द्वारा चुने हुए मेंबर यहाँ पे आते हैं लोकसभा में, जिनको हम एमपीज कहते हैं, है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिनको हम कहते हैं। इसलिए इसको हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है, क्योंकि पीपल्स के द्वारा ये क्या हैं, इलेक्टेड मेंबर्स हैं। ठीक है, अच्छा, लोकसभा का जो टोटल नंबरिंग है ये पहले, ध्यान से सुन लीजिए, ये पहले 552 था टोटल कॉन्स्टिट्यूशन में। अब इसमें 550 मेंबर्स जो थे वो हमारे इलेक्टेड मेंबर्स थे, इलेक्टेड मेंबर्स थे। कहाँ से, स्टेटों से, अलग अलग स्टेटों से इलेक्टेड होकर आते थे। और जो 2 मेंबर थे पहले इसमें एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के थे। ठीक है, अब इन 2 मेंबरों को जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के थे, इनको 2020 के एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने के बाद इनको हटा दिया गया है। ठीक है, तो अब ये नंबर आपका 550 रह गया है। ठीक है, ये नंबर अब आपका 550 रह गया है। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में सैंक्शनड नंबर है कि इतने कम से कम मैक्सिमम स्ट्रेंथ होनी चाहिए लोकसभा की। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी वो कितनी होगी, 550। पर अभी का जो करंट सिनेरियो है, हमारे पास 545 मेंबर्स हैं टोटल। ठीक है, कितने, 545 मेंबर्स अभी टोटल हैं। अब इन 545 मेंबर्स में से आपके
43 मेंबर्स हमारे स्टेटों से इलेक्ट होके आते हैं और बाकी 2 को ये नॉमिनेट किया जाता है, बाकी 2 मेंबरों को नॉमिनेट किया जाता है हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा। ठीक है, 2 मेंबर जो होंगे वो आपके नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। ये जो मेंबर हैं जिनको हम लोगों ने वोट देके क्या क्या होता है, चुना होता है 543 मेंबरों को। ठीक है, अब इसमें से भी अगर मैं बात करूं तो देखिए इसमें से 523 मेंबर हैं जो वो आएंगे हमारे कहाँ से, स्टेटों से इलेक्ट होके, है ना, वहाँ से चुन के। और जो 20 मेंबर हैं ये आएंगे यूनियन टेरिटरी से, जो हमारे यूनियन टेरिटरी हैं वहाँ से। ठीक है, चलिए अब लोकसभा का दूसरा नाम क्या है, मैं लिख दे रहा हूँ, इसका नाम है हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल, ठीक है, या फिर इसको हम लोअर हाउस भी कहते हैं। ठीक है, और लोकसभा हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि सबसे पहले जो लॉज बनने शुरू होते हैं वो इसी लोकसभा में बनते हैं। लोकसभा से पास होकर राज्यसभा के पास, राज्यसभा से पास होने के बाद आपके प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट को अगर लगता है कि सब कुछ ठीक है तो अपने सील सिग्नेचर करने के बाद पूरे ऑल ओवर कंट्री के लिए इसको लागू कर देते हैं। ठीक है, अब कुछ छोटी मोटी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर समझा दे रहा हूँ। देखिए कुछ आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। एमपी का मतलब है, फुल फॉर्म क्या है इसका फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अच्छा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर कौन कौन है, तो वो राज्यसभा के मेंबर भी हो सकते हैं, लोकसभा के मेंबर सब एमपी कहलाएंगे। ठीक है, अच्छा एक इसी से मिलता जुलता एक और नाम है एमएलए। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो एमएलए क्या होता है, ये होता है मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली एक्चुअली जिसको हम विधानसभा कहते हैं, हमारे स्टेटों में होता है ना विधानसभाएं, तो उनके जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, उनको जो आप चुन के भेजते हो वो हैं आपके एमएलए, जिनको हम जनरली विधायक भी कह देते हैं। ठीक है, ये हैं एमएलए। ठीक, चलिए अच्छा एक दो चीज़ें और रह गई हैं, इनको भी समझा देता हूँ मैं आपको। पहले देखिए एक समझ लेते हैं डायरेक्ट वोटिंग कैसे कहते हैं और इनडायरेक्ट वोटिंग कैसे। जैसे मैंने कहा ना आपको कि लोकसभा जो है ये डायरेक्ट वोटिंग से यहाँ पर मेंबर्स बनते हैं, और जो राज्यसभा है यहाँ पे जो मेंबर आते हैं वो इनडायरेक्ट वोटिंग से आते हैं। तो पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए पहले लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट वोटिंग। अब डायरेक्ट वोटिंग क्या होती है, वो वोटिंग जिसमें ना डायरेक्ट पीपल्स पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, चलो इसको मैं वो लिख दे रहा हूँ, डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ, वेयर पब्लिक डायरेक्ट टेक पार्ट एज वोटिंग। तो वोटिंग के लिए जहाँ पर डायरेक्ट क्या करते हैं पब्लिक जो है, ठीक है, जो पब्लिक होती है वो टेक पार्ट कर रही है तो उसको बोलते हैं हम डायरेक्ट वोटिंग। जैसे आपने देखा होगा तो हम लोग क्या लोकसभा की वोटिंग करते हैं ना डायरेक्ट, ये डायरेक्ट वोटिंग कहलाती है। इसके अलावा आपका लेजिस्लेटिव जो असेंबली है ना, क्या बोलते हैं इसको, क्या नाम बोलते हैं इसको हिंदी में, अभी नाम बिल्कुल भूल गया हूँ मैं। ठीक है, विधानसभा जिसको बोलते हैं सॉरी। ठीक है, हाँ विधानसभा की जो वोटिंग होती है वो डायरेक्ट वोटिंग होती है। ठीक है, विधानसभा की वोटिंग डायरेक्ट वोटिंग होती है, लोकसभा की वोटिंग डायरेक्ट वोटिंग होती है, क्योंकि इसके लिए हम लोग क्या करते हैं वोट करते हैं। अच्छा दूसरा आपके पास इनडायरेक्ट वोटिंग है। अब इनडायरेक्ट वोटिंग क्या होती है, जहां पे पीपल्स डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है, बल्कि जो मेंबर्स होते हैं ना, जो आपके लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिलों के मेंबर हैं, इन्हीं मेंबरों में से कुछ मेंबरों को चुन लिया जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट वोटिंग। जैसे कि राज्यसभा के लिए होती है, कभी आपने सुना नहीं होगा कि राज्यसभा के लिए वोटिंग हो रही है ना, क्योंकि पीपल्स पार्टिसिपेट ही नहीं करते तो पता ही नहीं चलता। ठीक है, बस हमें सीधा ये पता चलता है कि अच्छा ये मेंबर यहाँ से क्या हो गए हैं, नॉमिनेट हो गए हैं। तो इनडायरेक्ट वोटिंग में आप लिख सकते हैं वेयर पब्लिक डू नॉट टेक पार्ट एज वोटिंग। तो वोटिंग में जहां पब्लिक टेक पार्ट नहीं करती उसको कह देते हैं हम इनडायरेक्ट वोटिंग। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ें आपको आज समझ में आ गई होंगी जो मैंने समझाई पार्लियामेंट के बारे में। चलिए जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिए।
और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।